प्यारे मित्रों नमस्कार। एक छोटी सी कहानी। एक साधु गांव से थोड़ी दूर नदी के किनारे एक छोटी झोपड़ी बनाकर रहता था। उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे भी थे जो साथ में रहते थे। बड़ा ही सरल चित्त व्यक्ति वह था। एक रात बारिश हो रही थी, लगभग आधी रात हो चुकी थी और किसी व्यक्ति ने दरवाजा खटखटाया। लगता था कि बारिश में उसे कोई शरण स्थल चाहिए। साधु ने अपनी पत्नी से कहा कि लगता है कि कोई झोंपड़ी में शरण चाहता है, दरवाजा खोलें, हम देखें कौन है, कोई अपरिचित मित्र आया है। पत्नी थोड़ी चौंकी। अपरिचित मित्र? दुनिया में तो लोग परिचित को भी मित्र नहीं कहते, लेकिन उसका पति अद्भुत है। जानते नहीं कौन आया है और कह रहा है कोई अपरिचित मित्र आया है। दरवाजा खोला, एक आदमी भीगता हुआ अंदर आया। उसने कहा कि क्या मुझे इस झोंपड़ी में जगह मिल सकती है? साधु ने कहा निश्चित रूप से मिल सकती है, आओ। एक बिस्तर और उसके लिए लगा दिया गया। उतनी ही जगह थी उस झोंपड़ी में। वह विश्राम करने लगा। 5 मिनट ही नहीं बीते थे कि फिर दरवाजे पर किसी ने खटखट की। उस साधु ने कहा कि लगता है एक और अपरिचित मित्र आ गया। पत्नी बोली लेकिन अब हमारी झोंपड़ी में जगह नहीं है। और वो जिस आदमी को अभी अभी बिस्तर दिया था लेटने के लिए, वो भी पत्नी का साथ देने लगा कि इस झोंपड़ी में अब जगह कहाँ है। वो साधु हंसा। उसने कहा कि क्षमा करें, ये किसी अमीर का महल नहीं है जिसमें जगह की कमी पड़ जाए। इस गरीब साधु की झोंपड़ी है, इसमें बहुत जगह है। चलो अभी हम सब लेटे हुए थे, कोई और आ जाएगा तो हम बैठ जाएंगे। दरवाजा उसने फिर खोल दिया। एक और आदमी आ गया शरण मांगने के लिए। उसको भीतर बुला लिया, वो भी बैठ गया। अब सभी लोग बैठ गए, आपस में गपशप करने लगे। कोई भजन सुनाने लगा। उस साधु ने कहा देखो कितना अच्छा हुआ, आप लोग आ गए। भजन का माहौल बन गया, भगवान की याद आने लगी। तभी फिर किसी ने दरवाजा खटखट किया। अब वो दोनों आगंतुक जो अभी अभी आए थे, वो कहने लगे कि अब इसमें कहां जगह है। साधु ने कहा कैसी बात करते हो, जगह ही जगह है। अभी हम बैठे हैं, कोई और आ जाएगा तो हम खड़े हो जाएंगे। थोड़ी देर की तो बात है, सुबह होने ही वाली है और बारिश रुक ही जाएगी, फिर सब अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। उसने फिर दरवाजा खोल दिया। इस बार एक मनुष्य नहीं बल्कि एक गधा था जिसने दरवाजे से अपना सिर टकराया था। साधु ने उसको भीतर ले लिया। वो दोनों मेहमान तो नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि हद हो गई, गधे को तुम भीतर ला रहे हो, उसके पैरों में कीचड़ लगी हुई है, तुम्हारी झोंपड़ी गंदी हो जाएगी। उस साधु का कोई बात नहीं, मैं सुबह धो लूंगा, साफ कर लूंगा। मनुष्य तो अपना छुपने का इंतजाम कहीं कर ही लेता है, यह बेचारा निरीह प्राणी कहां करेगा, इसको तो जगह देनी ही होगी। और अगर तुम्हें बहुत तकलीफ लग रही है कि जगह की कमी है तो मैं बाहर निकल जा रहा हूं, गधे को भीतर आ जाने दो, ये हमारा मेहमान है। मैं बाहर थोड़ा बारिश में भीग लूं, अभी भीतर बैठ के भजन गा रहा था, नहाते हुए भजन गा लूंगा और भी आनंद आएगा। उसने गधे को भीतर कर दिया, खुद बाहर चला गया। प्यारे मित्रों, एक दुनिया हमने बसाई है, एक सभ्यता और संस्कृति हमने डेवलप की है जो अहंकार पर, क्रोध पर, हिंसा पर, शोषण पर, ईर्ष्या और वैमनस्य पर, महत्वाकांक्षा पर आधारित है। यह संस्कृति सच पूछो तो संस्कृति नहीं, एक प्रकार की विकृति ही है। और इसलिए हर 10-20 साल में दुनिया में एक युद्ध की जरूरत पड़ती है। फिर छोटे मोटे युद्ध से भी काम नहीं चलता, फिर विश्व युद्ध की जरूरत पड़ती है।
और आए दिन घर घर में जो लड़ाई झगड़ा और क्रोध कलह चल रही है वो तो अलग, उसकी तो गिनती ही ना करो। क्या यह वास्तव में सभ्यता है, संस्कृति है? नहीं। असली सभ्यता और संस्कृति तो प्रेम पर, क्षमा पर, करुणा पर आधारित होनी चाहिए। जो व्यक्ति ध्यानपूर्ण है, होशपूर्ण है, वही प्रेमपूर्ण हो सकते हैं। प्रेम ध्यान की छाया है। ध्यान यानी जागृति, उसके पीछे पीछे प्रीति अपने आप चली आती है। हम अपने भीतर होश का विकास करें, अधिक से अधिक सजग बने, और तो हम पाएंगे हमारा हृदय अधिक प्रेमल होता चला जा रहा है। प्रेम साधना नहीं पड़ता, वो छाया की तरह पीछे पीछे चला आता है। हाँ, होश साधना पड़ता है। सारी अध्यात्म की साधना जागरूकता की साधना है। हाउ टू बी मोर अवेयर। क्या हमारे जीवन में भी वह सौभाग्य का दिन आ सकता है कि हम उस साधु की तरह हो सकें? सब तरफ पाठशालाएं हैं जहां महत्वाकांक्षा, ईर्ष्या, प्रतियोगिता, तुलना सिखाई जा रही है। स्कूल हैं, कॉलेज हैं, विश्वविद्यालय हैं, गला घोंट स्पर्धा सिखाई जा रही है। दूसरे से आगे निकल जाओ, दूसरे को पीछे पछाड़ दो। प्रेम की कहीं कोई पाठशाला नहीं है, ध्यान की कोई पाठशाला कहीं नहीं है। भाईचारा कैसे हो, ये कभी किसी ने नहीं सिखाया। और हम जिन्हें कहते भी हैं कि हमारे बचपन के मित्र हैं, सहपाठी हैं, वे भी वास्तव में मित्र नहीं हैं। नाम मात्र को हम कह रहे हैं मित्र, क्योंकि इन्हीं के साथ हमारी ईर्ष्या, वैमनस्य, प्रतियोगिता, कंपटीशन, कंपैरिजन जुड़ा हुआ है। इन्हीं से हमको आगे निकलना है, इन्हीं को पीछे करना है। तो हम मित्र हो कैसे सकते हैं? हम उसमें अपना मित्र देख कैसे सकते हैं? यही तो असली शत्रु हैं जिनको पीछे पछाड़ना है। छोटे छोटे बच्चों के मन में हमने महत्वाकांक्षा का, तुलना और प्रतियोगिता का जहर भर दिया। फिर बेचारा पूरी जिंदगी उसी विषाक्त शिक्षा की वजह से नरक की यातना भुगतता रहेगा। उपनिषद के ऋषि कहते जरूर हैं वसुधैव कुटुंबकम, लेकिन उनका सपना आज तक साकार नहीं हो पाया, क्योंकि इसकी व्यावहारिक और प्रायोगिक शिक्षा कहीं नहीं दी गई। काश प्रेमपूर्ण होने की शिक्षा दी जा सके। वो थोड़ी इनडायरेक्ट वे में, परोक्ष रूप से होगी, प्रत्यक्ष रूप से नहीं। जब डायरेक्ट किसी से कहो कि प्रेमपूर्ण बनो, तो वो अभिनय करने लगता है, एक्टिंग करने लगता है, वह पाखंडी हो जाता है। नहीं, इस प्रकार की शिक्षा नहीं, इनडायरेक्ट वे में होगी। हम ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति को माइंडफुलनेस, सेल्फ अवेयरनेस, मेडिटेशन, आत्मबोध सिखाएं। जैसे जैसे वह सजग होने लगेगा, संसार के प्रति और स्वयं के प्रति भी एक अद्भुत प्रीति उसके हृदय में उमग आएगी। तब भाईचारा हो सकता है। हम बिना तुलना और बिना प्रतियोगिता के जी सकते हैं। तब दुनिया से आतंकवाद, युद्ध समाप्त हो सकते हैं। अन्य कोई उपाय नहीं। फिर से दोहरा दूं, अन्य कोई उपाय नहीं। हम दिनों दिन तीसरे विश्व युद्ध यानी अंतिम विश्व युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं। अच्छा है समय रहते हम चेत जाएं, जाग जाएं। ओशो कहते हैं बुद्ध या युद्ध, इन दो में से चुनाव करना होगा। महावीर या महाविनाश, बस दो विकल्प हैं। या तो महावीर की अहिंसा, बुद्ध की करुणा जन जन तक फैल सके, लेकिन उसकी शिक्षा सीधी सीधी नहीं हो सकती, परोक्ष रूप से होगी।
हम ध्यान सिखाएं, जागरूक होना सिखाएं, और ये बहुत आसान है। पहले बाहर के जगत के प्रति होश साधें। सेकंड स्टेप, अपने शरीर के प्रति होश। बुद्ध जिसको कहते थे काया स्मृति, शारीरिक क्रियाओं को ज्यादा सजग होकर करें। जब आप संसार के प्रति ज्यादा होशपूर्ण होंगे, आप पाएंगे एक सुखद अनुभूति और संवेदनशीलता आपकी विकसित हो गई। आप भोजन कर रहे हैं, आप ज्यादा स्वाद ग्रहण कर पाएंगे। आप चाय पी रहे हैं, उसकी खुशबू और उसकी ऊष्मा का एहसास कर पाएंगे। अपने दैनिक क्रियाकलापों में चारों तरफ के प्रति आप खूब संवेदनशील हो जाएंगे। सूर्योदय फिर वही सूर्योदय नहीं होगा जैसा आज तक होता रहा। चांद और तारे रात में एक अभिनव सौंदर्य के संग प्रकट होंगे। फिर फूल का खिलना एक साधारण घटना नहीं रह जाएगी। आप संवेदनशील और जागरूक हो गए, सारी बात बदल गई, जैसे आपके भीतर कोई कवि या चित्रकार पैदा हो गया। इसके बाद सेकंड स्टेप आती है अपनी शारीरिक क्रियाओं के प्रति होश। आपका चलना फिरना, उठना बैठना, अपनी दिनचर्या के क्रियाकलाप करना, सब में एक कुशलता आ जाएगी, एक प्रसाद, एक ग्रेस उतर आएगी, एक अद्भुत सौंदर्य प्रकट होगा। इसके बाद और गहरे हम चलते हैं। जो ऑटोनॉमिक फंक्शन है, जिनको हम नहीं कर रहे, अपने आप हो रहे हैं, उनके प्रति हमारी संवेदनशीलता लग जाएगी। उदाहरण के लिए सांस आ रही है, जा रही है, इसके प्रति होश। आप कुछ नहीं कर रहे हैं, प्रकृति सांस चला रही है, लेकिन सामान्यतः हम सांस के प्रति बिल्कुल बेहोश हैं। अब ऐसी चीजों के प्रति होश लाना शुरू करो जो मूर्छा में चल रही थी। नींद में भी चलती रहती है सांस, होश उसके संग जुड़ा हुआ नहीं है। जरा जोड़ कर देखो, कैसा मजा आना शुरू होता है। शांत क्षणों में हृदय की धड़कन सुनाई देने लगेगी, रक्त का प्रवाह का पता चलने लगेगा, अपने शरीर की गर्माहट महसूस होने लगेगी। बैठे हैं कुर्सी पर या बिस्तर पर, अपने शरीर के वजन का एहसास होगा। आप खूब संवेदनशील हो गए, और आश्चर्य, जैसे ही अपने वजन का एहसास होगा, आपको भारहीनता, वेटलेसनेस की अनुभूति होने लगेगी, मानो आकाश में ऊपर उठ गए। क्योंकि इस अत्यंत संवेदनशीलता और चैतन्यता के क्षण में आप पार्थिव देह से परे अलौकिक चैतन्य में प्रतिष्ठित हो गए। आप आत्मा के लोक में पहुंच गए, और आत्मा का कोई वजन नहीं होता, वह निर्भर है। अब अगला कदम उठता है अपने मन के विचारों के प्रति होश, जागृति। जैसे जैसे आप अपने मन के दृष्टा बनेंगे, पाएंगे विचारों का शोरगुल कम होने लगा, मन शांत होने लगा। सारी अशांति विचारों की भीड़ की वजह से थी। पूरा बाजार भीतर मौजूद था, हल्ला गुल्ला मचा हुआ था। जब मन शांत हो जाएगा, तब एक और सूक्ष्म जगत का शुरुआत वहां से होती है। वो है हृदय का, भावनाओं का लोक। विचारों से ज्यादा सूक्ष्म मामला है भावनाएं। कभी सद्भावनाएं, कभी दुर्भावनाएं, कभी क्रोध, कभी करुणा, कभी प्रेम, कभी गुस्सा, सब आती जाती रहती हैं। इनके आने जाने के प्रति भी होश आ जाएगा। और मजे की बात है, जैसे ही हम बहुत होशपूर्ण हो जाएंगे, इनका आना जाना बंद हो जाएगा। उनके आवागमन के लिए हमारी मूर्छा जरूरी थी। विचार बंद हो गए, मन शांत हो गया, हृदय में भावनाओं का आवागमन बंद हो गई, वो उत्तेजना समाप्त हो गई। अचानक अद्भुत शांत चेतना का उदय हुआ। धीरे धीरे यह चेतना स्वयं की तरफ उन्मुख हो जाती है। आप चुपचाप अपने कमरे में बैठे थे, अब कोई विचार नहीं रहा, कोई भाव नहीं रहा, कोई कल्पना नहीं है, कोई स्मृति नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप क्या जानेंगे? आप स्वयं ही स्वयं को जानेंगे।
स्वबोध, सेल्फ अवेयरनेस। और अंततः एक घटना ऐसी घटती है, भीतर ओंकार की परम ध्वनि, प्रभु का संगीत, अनहद नाद सुनाई पड़ना शुरू होता है। फिर वो आत्मा का भाव भी खो जाता है। बस परम शांति और परमानंद की अनुभूति रह जाती है। कौन उसे जान रहा है वह भी नहीं बचता। अहम भाव पूरी तरह विलीन हो जाता है, केवल ब्रह्म भाव ही शेष बचता है। तो शुरुआत होती है इस प्रीतिपूर्ण जागृति की, लविंग अवेयरनेस की, बाहर के संसार से। क्रमशः हम भीतर भीतर की ओर चले आते हैं, और जब हम भीतर परिपूर्ण शांत हो जाते हैं और फिर बाहर के संसार के प्रति होशपूर्ण होते हैं, तब हमारी दिनचर्या, हमारा व्यवहार, हमारा आचरण, सब कुछ बदल जाता है। एक टोटल ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे लोहा सोना बन गया हो, ऐसा कुछ जादू हो जाता है। कोई साधारण सा कंकड़ पत्थर जिसको हम समझ रहे थे, वह हीरा मोती हो जाता है। हमारी यह सामान्य जिंदगी परम भागवत जीवन बन जाती है। यह सबके जीवन में संभव है। तो सीधा सीधा हम प्रेम को तो नहीं पा सकते, लेकिन परोक्ष रूप से ध्यान साधना के द्वारा हम पाएंगे हम प्रेमल हो गए। और काश बहुत लोगों के जीवन में ऐसा हो जाए, तो यह धरती एक स्वर्ग बन सकती है। ओशो की एक किताब का शीर्षक है दिस वेरी अर्थ द लोटस पैराडाइज। दूर का सपना है। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि ओशो ने संसार से विदा लेते हुए कहा था, आई लीव यू माई ड्रीम, मैं अपना स्वप्न तुम्हें सौंपता हूं। वह कौन सा स्वप्न है? वह स्वप्न केवल ओशो का ही नहीं, समस्त बुद्धों का, समस्त तीर्थंकरों का, समस्त अवतारों का, समस्त ऋषि मुनियों का, समस्त संतों का वही स्वप्न रहा है। वसुधैव कुटुंबकम। सारा जीवन, सारा जगत कैसे प्रेम से ओतप्रोत हो जाए, और उसकी जो टेक्निक है, विधि है, वह है ध्यान की साधना। धन्यवाद।